बनो काबिल को पाकिस्तान की एक बड़ी आईटी यूनिवर्सिटी बना दिया है। तो अपनी तामीर और वतन की तामीर की तरफ ले जाने का जमात इस्लामी का इनिशिएटिव है। बस $600 तक लोग कमा रहे हैं। डिग्रियां लेके घूमने वाला चक्कर, नौकरियों के लिए सिफारिश, पर्ची, पवा, उन सब से इंशाल्लाह हम शहर कराची के नौजवानों को निकालेंगे। तो इससे कोई सियासी मफाद भी है आपके, कोई सियासी मकासद भी पूरे होते हैं या नहीं? सियासत को तो गाली बना दिया है। सियासत तो माशरे की तामीर का नाम है और जमात इस्लामी की यही सियासत है, मुल्क को तामीर की तरफ लेकर जाना। वो जो सियासत जिसकी बात होती है, उस सियासत के साथ करप्शन आती है, धोखाधड़ी आती है, झूठ आता है, दहशतगर्दी आती है, लूट मार आती है। हमें कोई इसके ऊपर आर नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप सियासत कर रहे हैं तो हमारे मुकाबले की आप आकर सियासत कर लें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, आप लोग आए, हौसला अफजाई हुआ हमारी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि मेरे शहर के अंदर इतना बड़ा आईटी पे काम हो रहा है। कोई भी जमात करा रही है, मेरा इस जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई। तो इसके अंदर जितनी आप लोगों को अप्रिशिएट बने उतनी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी ने बनो काबिल को पाकिस्तान की एक बड़ी आईटी यूनिवर्सिटी बना दिया। इस वक्त 3.0 चल रहा है, 30,000 लोग इनरोल्ड हैं और आज एक नया टेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी सदर टाउन के इलाकों के नौजवानों पर मुश्तमिल। मैं समझता हूँ कि ये खुद इन्हिसारी की तरफ और वो जो कहते हैं चुंगल से निकाल कर को नौजवानों को अपनी तामीर और वतन की तामीर की तरफ ले जाने का जमात इस्लामी का इनिशिएटिव है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो कराची के अंदर ये कितने नंबर पे इवेंट आता है, मतलब इससे पहले आप कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं और कितने तलबा इन चीज़ों से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और अभी जो लोग बैठे हुए इनकी तादाद क्या है? इस वक्त कराची के अंदर 3 बड़े टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। बागे जिना में 2 हुए, तीसरा अब यहाँ सिटी रेलवे ग्राउंड के अंदर हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट साउथ का है, किमाड़ी के अंदर हो चुका है, औरंगी टाउन के अंदर हो चुका है, मलीर और कोरंगी में हो चुका है। तो आप ये कहें कि ये 7वां टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और 20,000 स्टूडेंट शहर कराची का नौजवान इस कोर्स से मुस्तफिद होकर के पास आउट हो चुका है। और बेशतर उसके अंदर जो आपके लिए फॉलोअप पर जब हमें रिपोर्ट्स मिली हैं तो मंथली $600 तक लोग कमा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो डिग्रियां लेके घूमने वाला चक्कर, नौकरियों के लिए सिफारिश, पर्ची, पवा, उन सब से इंशाल्लाह हम शहर कराची के नौजवानों को निकालेंगे। बहुत टैलेंटेड नौजवान है, बहुत बाहिम्मत नौजवान है, लेकिन इसको कोई प्लेटफॉर्म और सेंस नहीं मिलती थी। जमात इस्लामी ने ये काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह हम इस शहर को लेके आगे जाएंगे। अच्छा अब्दुल साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल जमात भी है और अल खिदमत को हम देखते हैं, ये खिदमत के कामों में आगे से आगे रहती है, और अक्सर जमात इस्लामी पे इल्ज़ाम लगता है कि ये अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है अल खिदमत का पैसा इस्तेमाल करती है। तो अभी जो आईटी के ऊपर ही जो बेहतरीन किस्म का वर्क हो रहा है, तो इससे कोई सियासी मफाद भी है आपके, कोई सियासी मकासद भी पूरे होते हैं या नहीं? देखें, सियासत को तो हमारे मुल्क में सियासतदानों ने और निज़ाम ने गाली बना दिया है। सियासत तो माशरे की तामीर का नाम है और जमात इस्लामी की यही सियासत है, मुल्क को तामीर की तरफ लेकर जाना, पढ़ा लिखा नौजवान बनाना, तामीर की तरफ लेके जाना, पढ़ा लिखा नौजवान बनाना, मुल्क को खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाना। वो जो सियासत जिसकी बात होती है, उस सियासत के साथ करप्शन आती है, धोखाधड़ी आती है, झूठ आता है, दहशतगर्दी आती है, लूट मार आती है। लेकिन जमात इस्लामी सियासत को इबादत समझती है और हमें कोई इसके ऊपर आर नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप सियासत कर रहे हैं तो हमारे मुकाबले की आप आकर सियासत कर लें। इस शहर के अंदर लिसानियत की बुनियाद पर बड़ा तासुब पाया जाता है। तो जमात इस्लामी के हम देखते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए। तो जमात इस्लामी का ये किरदार के लिसानियत के ऊपर बात नहीं करती, इसके ऊपर कोई आपके अल्फाज? देखें, जमात इस्लामी एक नज़रियाती इस्लामी सियासी जमात होने के साथ साथ मुल्क की वाहिद वो जमात है जो जमहूरी जमात है, जिसके अमीर का इंतखाब हर 5 साल के बाद होता है। कभी महाजिर अमीर बन जाता है, कभी पख्तून बन जाता है। हमारे इल्म फ़हम, तक़वे, अमानत, दयानत, इंतज़ामी सलाहियत को बुनियाद बना करके पाकिस्तान के 50,000 के करीब अरकान खुफिया बैलेट के जरिए अमीर मुंतखब करते हैं। आज आप इस क्राउड को देखें, हजारों की तादाद में बैठे हुए, किसी की कोई शनाख्त नहीं है। ये सब पाकिस्तानी है, सब शहर कराची के नौजवान हैं। इनमें सिंधी बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को उस बुनियादी यूनिटी की ज़रूरत है जो जमात इस्लामी पेश कर रही है। देखिए, बहैसियत कराची के शहरी हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे मुल्क में ये सिनेरियो क्रिएट है कि कराची के लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता, कराची को पीछे रखा जाता है। तो अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची की हर दिल अजीज़ शख्सियत है और जमात इस्लामी ने उनको मैंडेट दिया और उनको अमीर जमात इस्लामी बनाया। एक कराची का नौजवान जो है वो पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का अमीर बन गया है। तो ये जमात इस्लामी को उसके क्रेडिट जाता है। सैयद राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको इन नेक कामों के अंदर जो है ना मज़ीद तरक्की अता फरमाए।